अब बहुत हो चुका। सेनेटर्स ने घबराए हुए कहा, ट्रंप से ईरान के खिलाफ जारहियत खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप अब लगातार घिरते जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ खुद अमेरिका में जो सेनेटर्स हैं वो लगातार अब दबाव बना रहे हैं कि ट्रंप को इस जंग से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, एक बड़ी खबर है ये। अमेरिकी सियासत में हालिया कशीदगी के दौरान सेनेट में, जो वहां की संसद है, सेनेट में माइनॉरिटी लीडर चक शुमर और अमेरिका के कनेक्टिकट के सेनेटर क्रिस मर्फी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ जारी जारहाना पॉलिसी को खत्म करें, क्योंकि उनके मुताबिक सूरत हाल अब काबू से बाहर होती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में चक शुमर ने लिखा है कि हत्ता के कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स भी खुलकर यह एतराफ कर रहे हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में हुकूमत आखिर हासिल क्या करना चाहती है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका और मुतालबा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग को खत्म करना चाहिए। आपको बता दें कि आपको, जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो है रिपब्लिकन। तो जो सेनेटर हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, उनका यह कहना है कि बहुत सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स भी, यानी जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं उसी पार्टी के बहुत सारे सेनेटर्स, यानी आप समझ लें कि सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट, उन लोगों ने अब दबाव बनाना शुरू किया है और यह कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी जो अमेरिकी सरकार ये जो जंग में कूदी है, आखिर इसका मकसद क्या है। और उनका यह कहना है कि यह बहुत हो चुका, अब यह जंग खत्म होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे हटाने चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह से अभी जंग के हालात बन रहे हैं और जिस तरह ईरान ने स्ट्रैटेजिकली अपना कदम बढ़ाया है, एक के बाद एक, उसने पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव डाला है, असर डाला है। नतीजा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की वहां पर जो निगरानी है, उसके नतीजे में बहुत सारे देशों को तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है, यहां तक कि अब खाद्य की सप्लाई होनी, उस पर भी असर पड़ रहा है। इसका असर लगभग तमाम मुल्कों पर पड़ रहा है, देशों पर पड़ रहा है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर अब इस बात का दबाव बढ़ गया है कि वो जल्द से जल्द ये जो एग्रेशन है अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया ईरान के खिलाफ, उसे खत्म करे। दूसरी जानिब पीर के रोज ही क्रिस मर्फी जो अमेरिका के कनेक्टिकट के सेनेट मेंबर है, या यूं कह लें कि सांसद है, तो पीर के रोज क्रिस मर्फी ने ट्रंप की उस धमकी पर रद्द-ए-अमल दिया, अपना रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को न खोला तो उसके बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर मर्फी ने अपना रिएक्शन दिया है। यह सेनेटर है अमेरिका के कनेक्टिकट के। मर्फी ने कहा है कि उन्होंने इस जंग पर कंट्रोल खो दिया है और वो घबराहट का शिकार है। यानी खुद अमेरिका के सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा लगता है कि उनके काबू से यह जंग बाहर जा चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप घबराहट में हैं और इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कई तरह के बयान दिए। उन्होंने अपने शुरुआती बयानों में यह कह दिया था कि ईरान इज फिनिश, हमने ईरान के नेवी को तबाह कर दिया, हमने ईरान के एयरफोर्स को तबाह कर दिया, हमने ईरान के मिसाइल जखीरे को तबाह कर दिया। लेकिन आप देखिए जंग यहां तक खिंच आई है और लगातार ईरान जो है वो अमेरिका और इजरायली हदफ को निशाना बना रहा है, टारगेट्स को निशाना बना रहा है। इस्राएल में तो ईरान ने इस कदर हमले किए हैं कि इस्राएल के बहुत सारे शहर, उसमें तेल अवीव का भी नाम शामिल है, बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि वो खंडर नुमा है। यानी उन शहरों को देखो तो लगता है कि ये इस्राएल के शहर है या गजा के, पता नहीं चल पाता, क्योंकि इस तरह से ईरान ने जबरदस्त हमले किए हैं खासतौर से इस्राएल पर। और मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं उनको भी ईरान ने अपने हमलों का निशाना बनाया है, चाहे वो सऊदी अरब में बेस हो, चाहे कतर में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे वो यूएई में हो या फिर दूसरी जगह पर हो। तो ईरान ने लगातार अपने स्ट्रैटेजिकली वॉर से यह साबित कर दिया है कि ईरान की बहुत जबरदस्त तैयारी है और अमेरिका कहीं ना कहीं हर ऐसे कुछ हमलों के बाद, बड़ी हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं जिनसे घबराहट साफ जाहिर होती है। यही कहना है उनके सेनेटर्स का। उन्होंने मजीद पेशगोई की है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखते हुए ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रह सकती है, जिससे तेल की कीमतें मजीद तेजी से बढ़ेंगी। मर्फी जो कि अमेरिका के सेनेटर हैं, मर्फी के मुताबिक उन्होंने एक तारीखी बहरान पैदा कर दिया, हिस्टोरिकल ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है, एक जो है संकट पैदा कर दिया है जो अमेरिकी आवाम को अब नुकसान पहुंचा रहा है।
आपको ये बता दें कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इस्राएल अफवाज ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में तकरीबन 30 निशानों पर, 30 टारगेट्स पर हमले किए थे, जिनमें कई आला ईरानी ओहदेदार हलाक हुए, जिनमें ईरान के साबिक रहनुमा अयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई भी शामिल बताए जाते हैं, जो वो शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से ईरान ने पलटवार करना शुरू किया है, जवाबी हमले करना शुरू किया है, इसको देख करके दुनिया हैरान है। ईरान ने फौरी और सख्त रद्देमल देते हुए इस्राएली जेर कब्जा इलाकों और खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए लगातार हमले किए। ईरानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना जायज दिफा के जुमरे में आता है। उन्होंने आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, उसका हवाला देते हुए कहा है कि ईरान को अमेरिका या इस्राएल की जानिब से जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का कानूनी हक हासिल है।